एम गौरव। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 हीरोइंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज ये आपका 12.1 पार्ट 1 है। तो आइए रीड करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसके क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और इसमें जो है उसका एरिया निकालना है आप लोगों को उस बोर्ड का। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेरीमीटर भी उसका गिवन है आपके पास में, उन सबका एरिया निकालना है। तो हीरोइंस फॉर्मूला के से किस तरीके से हम उसको यूज़ करके एरिया निकालते हैं वो देखना है इसमें। देखिए आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है, और इनकी साइड्स दे रखी है आपके पास में ए ए ए। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड इसकी इक्वल है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। बात आती है कि एस क्या है यहाँ पे। एस जो होता है ना उसको हम सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए लीजिए आप लोग, एक मेरे पास में ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 4, 5 और 3 की, ठीक है। टोटल अगर मैं करूँगा इनका पेरीमीटर निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 5 + 4 + 3 9 12 हो जाएगा ये। अगर मुझे सेमी निकालना है, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, तो इसको हाफ कर दूंगा तो इसका 6 आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास में 6, तो ये एस हो जाएगा 6, ठीक है। वो चीज़ हमें इसमें यूज़ करनी है। तो अब देखिए आपके पास में क्या है, आप अगर सारी चीज़ें फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे, एरिया अगर हम निकालते हैं ट्रायंगल का इस बोर्ड का, तो हमारे पास में क्या क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। हमें चाहिए एस, चलिए हम एस निकाल लेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हम तीनों निकाल लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम निकालेंगे एस माइनस ए। एस पहले देख लेते हैं क्या है। एस हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, बट आपके पास में यहाँ पे ए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम भी करेंगे ए डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3a अपॉन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो हम s माइनस ए निकालते हैं। s माइनस ए, s आपके पास में 3a/2 है। ये क्या है आपके पास में, अब देखिए a तो आपके पास में एक साइड ये, इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एलसीएम लेके 2, इसको फ्रैक्शन की तरफ माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा a/2। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सिमिलरली अगर हम कहें हमारे पास में s माइनस बी, ये है, लेकिन आपके पास में तो b की जगह आपके पास में क्या है, अगेन a है, अगेन a है ना, क्योंकि हमने इसकी बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं, अगेन a है हमारे पास में, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसे सेम, s माइनस सी भी अगर मैं करूँगा तो a/2 ही आएगा, है ना ये। अब देखिए यहाँ पे इन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। s आपके पास में क्या है 3a/2, s माइनस ए आपके पास में a/2 मल्टीप्लाई a/2, s माइनस बी अगेन s माइनस सी, सेम चीज़ है। अब देखिए आपके पास में अगर इसको आप टोटल करते हैं क्या आता है 3
A4 16। यहाँ पे अगर आप A4 का अगर आपको a की पावर 4 है तो आप अगर इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। सेम अगर 16 का अगर आप रूट निकालते हैं, दोनों के ऊपर 16 का अगर रूट निकालेंगे तो A4 आ जाएगा, बट रूट 3 क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आपके पास में ये हो गया इसका। ठीक है, आई होप भी क्लियर हुआ होगा। और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला भी यही है, a²/4√3। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसका जो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, देखिए आप उसको देखते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ बोर्ड वो 180 है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि AP + C करेंगे तो हमारे पास में पेरीमीटर आ जाता है। अगर सिर्फ इतना करें तो आपके पास में यहाँ पे है A, साइड कितनी थी, ये जो था आपके पास में इक्विलेटरल था A + A + A, A + A + A = 180 डिग्री। अगर ये आएगा तो 3A = 180 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी सेंटीमीटर में 180 अपॉन में, तो ये आपके पास में A कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। A कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम इसमें पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, a²√3। अगर हम ये निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a², 60 का स्क्वायर √3। 60 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 3600 √3/4। 4 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 9 टाइम्स में जाएगा, ये तो आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेक्टेंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए एक रेक्टेंगुलर साइड जो है वॉल का यूज़ किया गया है फ्लाईओवर पे। द साइड ऑफ द वॉल्स की साइड जो है 122, 22 और 120 मीटर में है। दैट एडवर्टाइजमेंट विल्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। वो 5000 रुपये चार्ज करेगा पर मीटर अगर हम यूज़ करते हैं तो, और पूरे साल का 5000। एक कंपनी ने उसे 3 महीने के लिए हायर किया है तो उसको रेंट कितना पे करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस समझना क्या है इसमें। क्वेश्चन सेकंड है, देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगाया हुआ है, इसकी साइड 122 है, 22 है और 120 मीटर में। इसके बाद में क्या बोला गया है कि 5000 वो चार्ज करेगा पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए, पूरे साल के लिए। ठीक है, हमें तो बस 3 महीने के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए फिर से एस चाहिए होगा हमें, तो एस 122 22 प्लस 120 और में आपके पास में कितना आएगा 122 22 120 262 डिवाइड बाई 2, यहाँ के पास में कितना जाएगा 132। ठीक है, ये आपके पास में 132 मीटर आ जाएगा एस। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है वॉल का। एरिया कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आपके पास में क्या है 132, एस माइनस ए, एस क्या है
है आपके पास में 132, ए आपके पास में है 122, एस माइनस बी, एस 132, बी आपके पास में 22 है, 132, सी आपके पास में 120 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 10 आएगा, 110 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे पेयरिंग करना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 132 को मैं 11 × 12 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 12 है, तो इसका पेयर बन सकता है मेरे पास। ये कैसे आएगा, आप चाहे तो इसे एलसीएम लेकर भी सबको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, वरना आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। हम 11, इसको हम 11 × 10 लिख सकते हैं, ये आपके पास में 12। अब देखिए 11 पेयर बन गया, निकाल लेते हैं बाहर, 12 पेयर बन गया, बाहर निकाल लेते हैं, और 10 पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट हट गया यहाँ से। अब क्या, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, 11 × 12 अभी हमने किया था तो 132 आ रहा था, तो 13210, ये आपके पास में एरिया है, ठीक है। अब बात करते हैं किसको कॉस्ट कितना देना पड़ेगा। अब देखिए सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले इसे कितना मीटर है, 5000 रुपये पे करने थे पूरे साल के लिए। हमें कितने में निकले चाहिए, 3 में निकले, 3/12। आई होप इतना क्लियर हुआ भाई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 से अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो 3 0 आपके पास में आएगा, 330 × 5 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास में आएगा 5, 1 कैरी 60, 165 और 0 जितने 134 हो गए। तो कितने रुपीज़ से 3 मंथ्स के पे करने पड़ेंगे। डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है और जो आपकी कॉस्ट है वो निकालना है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन उसमें कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, आपके पास में मैसेज लिखा हुआ है ये। अगर वॉल की साइड्स आपके पास में 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, 15, 11 और 6 मीटर है, तो कितना एरिया पेंटेड है कलर से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन ही है आप लोगों का, जिसका ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। 15, 11 और 6 मीटर। सेम उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एस के लिए है 15, 11 + 6 अपॉन 20। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 15, 11, 6 32/2 कितना आ जाएगा ये 60। ऐसा हमारे पास में कितना आ गया 60। तो एरिया ऑफ वॉल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब क्या होगा यहाँ पे, S की वैल्यू क्या है 16, S माइनस A 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये आपके पास में आएगा 16 ×
1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 5 आपके पास में 2 इंटू। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 1 पेयर 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, यानी कि 1 एक 2 बार हो जाएगा, 2 हो जाएंगे बाहर, 5 बार हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 साइड्स 18 और 10 दिया होगा आपके पास में और पेरीमीटर 42 है। आपके यहाँ पे थर्ड साइड इन्होंने नहीं दे रखा है, पहला साइड 18, दूसरा साइड 10, तीसरा साइड नहीं है आपके पास में, मिसिंग है और पेरीमीटर 42 है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन ये फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे लेट द थर्ड साइड बी एक्स, थर्ड साइड को हमने x मान लिया। फर्स्ट हमारे पास में जो दिया हुआ है वो है 18, 10 और ये x। अगर हमें और पेरीमीटर इसका 42 दिया हुआ, हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अब देखिए आपके पास में s निकालना है, तो पेरीमीटर आपके पास में दिया होगा 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये s भी निकल गया, ठीक है। फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। s की वैल्यू आपके पास में 21 माइनस a क्या है आपके पास में 18, 21 माइनस b क्या है 10, 21 माइनस c क्या है 40, 21 माइनस हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपके पास में 11, ये आपके पास में आ जाएगा 7। अब देखिए अगर हम पेयर बनाएंगे इसका तो क्या आएगा, 3 इंटू 7, 3 एज इट इज़ है, 11 इंटू 7, 3 पेयर आ गया, लिख लेते हैं, एक 3 बाहर आ गया, 7 एक 7 बाहर आ गया और आपके पास में 11 एज इट इज़ है ना, 11 को ऐसे लिख देते हैं। फिर आ जाएगा 21 रूट 11, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, कि मीटर में ही है, अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, अगर ये आपका सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा।